हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस सेक्शन के क्वेश्चन। वह क्वेश्चन जो 64th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। नॉर्मली जो बीपीएससी में पीटी में 20 से 25 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 131 से साइंस सेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पीएच वैल्यू 7। इसमें से किसका पीएच मान 7 है? तो जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच मान 7 होता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का भी पीएच मान 7 होता है। एक्चुअली जो पीएच स्केल होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 to 7, 7 to 14। तो ये जो 1 to 7 होता है ये एसिडिक मीडियम होता है, अम्लीय सॉल्यूशन होता है। और 7 to 14 जो होता है अल्कालाइन होता है, क्षारीय होता है। और ये जो 7 है इसे न्यूट्रल पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ पर प्योर वाटर और न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये दो आंसर यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो मेरा सही ऑप्शन यहाँ पर हमारा बनेगा ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। इनमें से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है? तो न्यूट्रॉन बेसिकली किसी भी एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर में सभी में न्यूट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन में जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जो पहला वाला होता है उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1 1 होता है, तो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इज़ अ यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है? तो एंगस्ट्रॉम, जो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। और ये एक टाइप का लेंथ होता है और वेरी स्मॉल लेंथ को मेजर करते हैं इससे। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेवलेंथ को मेजर करते हैं। कोई लाइट वेव या साउंड वेव का जो वेवलेंथ होता है नॉर्मली उसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करते हैं। एनर्जी को हम लोग जूल, ऐसा यूनिट जूल होता है। उस वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हम लोग मेज़र करते हैं, ऐसा यूनिट होता है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं तो जस्ट हम लोगों ने अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। मीटर पर सेकंड में हम लोग वेलोसिटी या स्पीड को मेज़र करते हैं, रेडियन में एंगल को, और वॉट में इलेक्ट्रिक पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर डीएनए। डीएनए को किसने डिस्कवर किया है? तो डीएनए को डिस्कवर किया था, उनका नाम है फ्रेडरिक। फ्रेडरिक। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ही, नन ऑफ दी अबव। लेकिन यहाँ आप पहले ऑप्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो ये भी डीएनए से ही रिलेटेड है, बट इनका कंट्रीब्यूशन है डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने बताया था या किसने डिस्कवर किया था, तो सही आंसर जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक होगा। बट यहाँ पर डीएनए का डिस्कवरी पूछा है तो यहाँ पे सही आंसर फ्रेडरिक होना चाहिए। ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड ह्यूमन स्पीक में जो फैट जमा होता है, तो ये फैट का मेन कंपोनेंट होता है। और ह्यूमन बॉडी में जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से ये ट्राइग्लिसराइड बनता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ये ऑप्शन सी, ये एक टाइप का फैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनसेफेलोग्राम ईईजी इज़ यूज्ड इन मॉनिटरिंग। तो इलेक्ट्रॉनसेफेलोग्राम ईईजी किस चीज़ के लिए किसको मॉनिटर करता है या किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो यहाँ पर ईईजी में हम लोग इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो ब्रेन का होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं। इलेक्ट्रिक एक्टिविटी या इलेक्ट्रिक सिग्नल काम कर रहा है या सही से नहीं काम कर रहा है, उसको हम लोग इसमें मॉनिटर करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, ब्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी टेम्परेचर इज़ रेगुलेटेड बाय, बॉडी टेम्परेचर को कौन सा ऑर्गन रेगुलेट करता है? तो बॉडी टेम्परेचर को हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, और हाइपोथैलेमस इमोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जो हमारा इमोशन आता है वो भी इसके ही चलते आता है, हाइपोथैलेमस के चलते। और यहाँ पर और भी जितने जो थैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला ये दिया हुआ, ये भी सब ब्रेन के ही पार्ट हैं, बट यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ से रिलेटेड दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि विबग्योर जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होता है, उसमें हम लोग अगर बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, मीन्स वॉयलेट से रेड की तरफ, तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, और जस्ट रिवर्स टॉप टू बॉटम जाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हमारा जो रेड है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगा, और वायलेट का जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन वायलेट, तो ये तो नहीं, रेड का मैक्सिमम होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज़ मोर देन वायलेट, हाँ ये सही है, बट चलिए आगे का भी ऑप्शन देख लेते हैं। वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज़ मोर देन ग्रीन, तो वायलेट का तो सबसे कम होता है, किसी से ज़्यादा नहीं होता है। डी, वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज़ मोर देन येलो लाइट, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, सेल्सियस को 9/5 से मल्टीप्लाई करके उसमें 32 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 48 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 8 से 9 को मल्टीप्लाई करने के बाद 72 और प्लस 32 उसमें ऐड करेंगे, तो हमारा ये जो सम है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, ये ऑप्शन पहले अभी जस्ट 3 क्वेश्चन के पहले आ चुका है, और अभी मैंने बताया इसका जो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है, और वोल्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जिसे वोल्टेज भी कहते हैं, एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का, विद्युत धारा, और कूलम्ब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, आवेश का। इन इलेक्ट्रिक मोटर, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? हीट इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं, हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट करता है। बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, इलेक्ट्रिकल को हीट में कन्वर्ट करता है, नहीं। सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हाँ ये करता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन ये है, मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, ये तो जस्ट रिवर्स है, ये तो जनरेटर का प्रिंसिपल होता है, अगर जनरेटर हो तो ये ऑप्शन डी सही होगा, बट यहाँ पर हमें मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी में होता है कितना प्रतिशत वाटर होता है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर होता है, और ये वाटर सेल्स में होता है, तो यहाँ सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है उससे एमीटर कहते हैं, ऑप्शन बी। वोल्ट मीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्टेज को मेजर करते हैं। वोल्टामीटर एक कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन का अभिक्रिया होता है। पोटेंशियोमीटर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करके हम लोग वॉल्यूम, टीवी या रेडियो का वॉल्यूम में ये यूज होता है, तो यहाँ पे सही आंसर है बी, एमीटर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सभी कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेस के, बट मेन कंपोनेंट जो होता है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, वो होता है वाटर वेपर। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वाटर वेपर का होता है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर। तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था किस लिए? तो आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पीपीएससी में पूछ लिए जाते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड, लेकिन वही क्वेश्चन जो साइंस के फील्ड में है, साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो आइंस्टीन को 1921 में फ़ोटो इलेक्ट्रिक के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज़। तो सेल का पावर हाउस को कहते हैं, या कौन सा जो जगह होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, उसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स इज़ कॉज बाय। एड्स किसके चलते होता है? तो एड्स वायरस के चलते होता है, और एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड्स इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? तो ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट या कितना अमाउंट है वाटर वेपर का, जलवाष्प का, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। हाइड्रोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। पैरोमीटर से किसी भी सरफेस का टेम्परेचर। लैक्टोमीटर से मिल्क का प्योरिटी को मेजर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका यूनिट निकालें तो फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग साइंस सेक्शन के जो क्वेश्चन थे 20 क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे सेक्शन को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री को या ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।